कांवड़ यात्रा 2024 नेम प्लेट को लेकर विरोध और समर्थन में उतरे संगठन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, तो वहीं हिंदू संगठन समर्थन में उतरे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुख्यमंत्री के नाम भेजे पत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और फल विक्रेताओं के नाम लिखने के आदेश का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। ज्ञापन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस प्रशासन विभाग के द्वारा मुजफ्फरनगर के अंदर कांवड़ मार्ग में जितने भी ठेले दुकानदार हैं, उन सबको अपना नाम से बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है। इस साहसिक कदम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रशासन के निर्णय का स्वागत और समर्थन करता है। तो वहीं इस आदेश के बाद अब विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इस आदेश का विरोध करती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता कमिश्नरी पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क पर फल, सब्जी और अन्य सामान रखकर एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। नेम प्लेट के विवाद पर सरधना के सपा विधायक ने साधा सरकार पर निशाना। अतुल प्रधान बोले, समाज को बांटने पर तुली है भाजपा। मेरठ में शनिवार को जेल रोड स्थित सपा कार्यालय पर सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज के दौर में फिर एक हमारे यहाँ, हम लोग भी चूंकि मेरठ के रहने वाले हैं, हमने भी बचपन से देखा जिस तरीके से हमारे भोले के भक्त कांवड़ लेकर आते हैं, बड़ी संख्या में हमारे गांव में जोश, जुलूस, उत्साह से लोग जो हैं कांवड़ियों को भेजते हैं, फिर कांवड़ी आराम से निकलते हैं। और कई बार तो फूलों की वर्षा होती है, कई जगह हम लोग देखते हैं कि लोग भंडारे लगाते हैं, कई कोई पानी की व्यवस्था करता है, और सभी जाति वर्ग के लोग मिलकर बहुत अच्छे तरीके से कांवड़ का आयोजन, हालांकि साल में 2 बार होती है, लेकिन जो सावन वाली कांवड़ होती है, इस कांवड़ में संख्या ज्यादा होती है और जल लेके जाने वालों की संख्या कई बार करोड़ों में हो जाती है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को निचले स्तर पर बांटने की कोशिश की है, हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसका खंडन किया। हम लोग मेरठ में, चूंकि हमारे यहीं से, खुद जहां से मैं विधायक हूं, माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे यहीं से पहले दशबाई की पटरी से, फिर गंगनहर की पटरी से, और फिर मेन नेशनल हाईवे 58 से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं। हम लोग भी हमेशा भंडारों में जाकर कहीं जलपान कराना, कहीं मेडिकल की सुविधा जांचना, और कई जगह हम लोग विधायक भी नहीं थे, तब भी हमारी पार्टी और संगठन के लोग लगातार उसमें काम करते थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नाम लिखने की पॉलिटिक्स की है, हम लोग ये सोचते हैं कि ये समाज को बांटने की कोशिश है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने आदेश को बताया गलत, योगी सरकार के आदेश को बताया मनमाना और निरंकुश। भाजपा के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अब अधिवक्ताओं ने भी दुकानदारों की पहचान बताने को गलत बताया है। शनिवार को ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दर्जनों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएम कार्यालय पर एक शिकायत पत्र सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने शुरू किया आंदोलन। मेरठ में सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ मेरठ मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से शुरू हो रहे प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। सिविल लाइन थाने में गंदगी देख भड़के कप्तान। मेरठ में शनिवार को कप्तान एसपी सिटी के साथ सिविल लाइन थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। थाने में गंदगी और रजिस्टर में खामियां देखकर कप्तान भड़क गए और सिविल लाइन थाना प्रभारी को सख्त चेतावनी, थाने की रखरखाव और सभी रजिस्टरों को पूरा करने का आदेश दिया। शनिवार को एसएसपी विपिन ताड़ा एसपी सिटी के साथ थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए अचानक सिविल लाइन थाना पहुंच गए। कप्तान को थाने में देखकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। फास्ट टैग न्यू रूल, शीशे पर नहीं लगाया फास्ट टैग तो अब वसूला जाएगा दुगना चार्ज। नेशनल हाईवे से गुजरते हुए कार के शीशे पर फास्ट टैग नहीं लगाया है तो टोल प्लाजा पर अब दुगना चार्ज वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्कुलर में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई चालक फास्ट टैग बनवाने के बावजूद उसे शीशे पर नहीं लगाता है तो वह अमान्य माना जाएगा। ये नियम शुक्रवार से लागू कर दिया गया है। रफीक अंसारी को राहत, जमानत अर्जी मंजूर। 27 मई को गिरफ्तार हुए थे शहर विधायक, तब से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
सपा विधायक रफीक अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को वे जेल से रिहा हो सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 27 मई को 12 बंकी से रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रफीक अंसारी के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि गुरुवार को हाई कोर्ट में रफीक अंसारी के दोनों मामलों में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसमें शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली गई है। आदेश के अनुसरण में शनिवार को मेरठ में एमपी एमएलए कोर्ट में जमानती दाखिल कर दिए जाएंगे। जमानत आदेश के बाद जमानती के दस्तावेज जमा होंगे, तभी रिहाई होगी। संभावना है कि सोमवार को रिहाई हो जाएगी। 10,000 की रिश्वत लेने वाली आपूर्ति निरीक्षक तारावती गई जेल। मेरठ के जिला आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर तारावती को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। मेरठ में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पूर्ति निरीक्षक तारावती क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय केशरगंज हीरालाल बिल्डिंग को रंगे हाथों शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। वहीं अब आपूर्ति निरीक्षक तारावती को जेल भेज दिया गया है। सीएम योगी बोले, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज एक पेड़ मां के नाम अर्थात देश के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए वृक्ष लगाओ भी, वृक्ष बचाओ भी। और एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, जो पूरे देश में इस समय अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आज मुझे प्रयागराज और कौशाम्बी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में रहना, वहीं के लिए जाना। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।